तो हेलो दोस्तों, हाय माई सेल्फ अलका गोयल और मैं हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वेलनेस कोच। तो मैं आज आपको बताने आई हूँ कि मेरी जो नेक पोर्शन पे जो मेरा डबल चिन था और जो मेरे साइड पोर्शन पे भी मतलब एज बहुत ज़्यादा मसल्स थी, तो वो कैसे हटी, वो कैसे गई। तो फर्स्टली सबसे पहले एक्सरसाइज एंड सेकेंडली आप अच्छा न्यूट्रिशियस खाना और थर्डली जो आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशियस अगर यूज़ कर रहे हैं तो इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे हैं और कईयों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि हर्बल लाइफ अगर प्रोडक्ट हम लेंगे और उसके बाद हम जब छोड़ेंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे गेन हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि हमने कोई प्रोडक्ट यूज़ करा था। तो मैंने कहा क्या हर्बल लाइफ यूज़ करा है आपने? तो कह रही नहीं, मैंने हर्बल लाइफ नहीं यूज़ करा था, मैंने कोई और प्रोडक्ट यूज़ करा था। और उस वजह से जब मैंने वो प्रोडक्ट खाने के बाद वो जो मैंने छोड़ दिया तो उसके बाद हमें जब 10 किलो वेट कम कर लिया, उसके सडनली 6 मंथ बाद आपने 10 किलो वेट मतलब मैंने गेन कर लिया। आई एम लिटरली शॉक्ड कि आप 6 मंथ बाद आपने 10 किलो गेन कर लिया। तो यही सबसे ज़्यादा मतलब लोगों के मन में डर है। जी हाँ, लोगों के मन में डर है कि प्रोडक्ट की वजह से उनका डबल वेट हो गया है, बट कि प्रोडक्ट की वजह से डबल वेट नहीं हुआ है। आपने जो अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाया था, उस टाइम पे जो आपने अपना टारगेट लिया था, उस टाइम पे जो अपने माइंड में अपने टारगेट के बेस पे आपने जो टारगेट लिया था वेट लूज़ करने का, तो वो आपको तब तक आपके लिए अचीवमेंट थी जब तक आप वो यूज़ कर रहे थे, जब तक आप वो ले रहे थे, तब तक आपके माइंड में मोटिवेट था कि हाँ भी अब मुझे लूज़ वेट करना है। जब सडनली आपने उसको अचीव कर लिया और आपने अच्छे से अपना पूरा बेस्ट टू बेस्ट दे दिया, आपने अपना वेट लूज़ कर लिया, तो सडनली क्या हुआ, आपने अपने वेट लूज़ कर लिया और फिर हमने सोचा कि अब बस प्रोडक्ट तो अब हमें नहीं लेना, अब हमें मनी ऑफ नहीं देनी है, तो कोई बात नहीं। अब हम अपने अच्छे से डाइट लेंगे, अच्छे से डाइट चार्ट करके हम अपना रूटीन लेना शुरू कर देंगे। अब जब उन्होंने रूटीन लेना शुरू कर दिया अच्छे से, फर्स्ट मंथ बीत गया, सेकेंड मंथली शुरू होने वाला था, तो कुछ ना कुछ उन्होंने लेना शुरू कर दिया। और जैसे ही सडनली उन्होंने कुछ भी एज आ मीठा जो नॉर्मली हम जो मीठा खाते हैं वो लेना उन्होंने जैसे ही शुरू कर दिया, उसके बाद क्या होता है, जब भी हम मेथड एक साथ हम जब यूज़ करते हैं और जब हम उसको लेने शुरू कर देते हैं, तो वही चीज़ हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है कि हमें अपना वेट कम करना था, ना कि हमें बढ़ाना था। तो जैसे ही वो वहाँ से स्लिप हुआ, क्योंकि कई बातें ऐसा नहीं कि जनरली हम सारी बातें याद कर सकते हैं, नहीं, हम सारी बातें हमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं, मालूम होने के बावजूद भी भूल जाते हैं। तो उसी तरह हमारी लाइफ में भी जब हम वेट लूज़ करते हैं और वेट जब गेन कर लेते हैं, हम कहते हैं ओह माय गॉड हमारा वेट इतना बढ़ गया, मैंने क्या खाया था, मैंने क्या पिया था, तो सब कुछ हम भूल जाते हैं और आगे की सिचुएशन में हमें बहुत ही रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी गलतियाँ करी है। तो गलतियाँ करी है तो उसको ठीक करना होगा, अपने आप को फिट रखना होगा। तो उसको आपको हमेशा मोटिवेट रखना पड़ता है, क्योंकि आप मोटिवेट छोड़ दोगे तो आपका फिर वेट गेन हो जाएगा, और अगर वेट गेन हो गया तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी। तो आपको सबसे बड़ी ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी आप प्रोडक्ट छोड़ो तो आपको कम से कम 6 मंथ तक आपको अपनी डाइट को फॉलो रखना है, अपने न्यूट्रिशन को फॉलो रखना है अपने। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट ही खाओ, प्रोडक्ट जब छोड़ के जब आप नॉर्मल न्यूट्रिशन पे आते हो तो आप नॉर्मल रूटीन वाला खाओ, एज ए डाइट वाला जो डाइट चार्ट होता है। तो वो अगर आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी न्यूट्रिशन, देखो डाइट क्या होता है, सबसे पहले तो लोगों को डाइट नहीं पता कि डाइट है क्या। अगर लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि डाइट एक पतला होना ही नहीं, एक माइंड से एंड हमारे शरीर से ठीक होना, डाइट शब्द ही इसमें गलत लिखा गया है। सच बताऊँ, ये जो डाइट बनाई गई है ना, वो डाइट हर किसी के लिए इन्वॉल्व है, बट ये बड़े लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते इतनी जल्दी कि अच्छा बच्चों को डाइट क्यों दी जाएगी, नहीं कि बच्चों को डाइट प्लान नहीं, बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि
मतलब लोग ये नहीं समझ रहे कि डाइट क्या है, डाइट को डाइट प्लान क्यों दिया जा रहा है, क्या एज अ पतला होने के लिए या एज अ हेल्दी रहने के लिए। तो बहुत बड़ा मतलब इसमें गोल आ चुका है कि इसको डाइट नहीं बोलना चाहिए, इसे हेल्थ ऑफ न्यूट्रिशियस बोलना चाहिए कि आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना होगा, आपको हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशन खाना होगा, जिससे कि आप, चाहे वो बच्चा हो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के लिए हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं कि यार हम अपने बच्चे को ये भी न्यूट्रिशन खिलाते हैं, वो भी खिला दें। आजकल का टाइम इस तरह सा आ गया है कि अब लोग मोटिवेट होने लगे हैं कि बच्चों को भी अच्छा न्यूट्रिशन खिलाओ, मतलब क्योंकि आजकल बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, यही बर्गर शर्गर और दैट पिज़्ज़ा वगैरह मतलब जो चल पड़े हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों में, मतलब खासकरी बच्चों में जो इस चीज़ों का क्रेज़ हो चुका है, वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। क्योंकि स्मॉल जो बेबी अब बॉर्न हो रहे हैं, उनके लिए मोटिवेट ये होगा कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन पहले से ही खिलाना शुरू कर दो, उन्हीं को अच्छे से अच्छा देना शुरू कर दो, जिससे कि वो उस चीज़ को उसी टाइम अपने माइंड में, अपनी हर चीज़ में वो ग्रैब कर ले, और उसके आगे चल के उनको कोई परेशानी ना हो कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता या मेरा बच्चा वो नहीं खाता। आपको शुरू से ही उसमें ये चीज़ें डालनी होगी। और जब आप खाएं, आप बर्गर खाएं, जब आप पास्ता खाएं, तो हमारा बच्चा क्यों ना खाए, ये ज़रूर थॉट होती है यार हम तो खा रहे हैं तो हमारा बच्चा भी खाना चाहिए। ये हर पेरेंट्स के अंदर सोच होती है, तो उस चीज़ को थोड़ा बदलीजिए। पर ये पॉसिबल है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से बदलना चाहिए, बट ख्याल से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो यही है हमारी लाइफ, सबकी लाइफ जो जीना चाहती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट जो भी ले, कोई भी प्रोडक्ट लो, हर्बल लाइफ नहीं, कोई भी प्रोडक्ट लो, जब भी आप छोड़ो उसे जब भी आप छोड़ो उसको आप अच्छे से जब भी आप उसे बिल्कुल साइड में कर दो, और जब आप अपने आप को ये चाहते हो कि मैं आगे, अगर आपके माइंड में ये आ गया मैं वेट लूज़ नहीं कर सकती, अब मैं थक चुकी हूँ, हम ये सब इन टास्क करके ये करके, तो प्लीज़ फिर आपका वेट गेन होना ही होना है। ओके, बाय बाय। तो इसी टॉपिक को मैं अब ख़त्म करके सो अलविदा लेती हूँ। तो बाय बाय। मैं एक नया सिचुएशन लाऊंगी, नया टॉपिक लाऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। सो बाय बाय गाइस।